पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में अचानक से मिलिटेंसी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। कल दिन में ही अगर हम बात करें तो कल दिन में ही 2 बड़े हमले हुए। पहला हमला त्राल एरिया में हुआ जिसमें एक नॉन लोकल लेबर जो है वो ज़ख्मी हो गया, और दूसरा बड़ा हमला कल शाम को गुलमर्ग के एरिया बटपथी में हुआ जिसमें 2 आर्मी जवान जो हैं वो शहीद हुए और 2 हमारे जो लोकल पोर्टर्स थे वो भी ज़ख्मी हुए हैं। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अल्ताफ़ ठाकुर साहब। अल्ताफ़ साहब, ये बताइए, अचानक से मिलिटेंसी में इतना राइज होना कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए पुरअमन तरीके से, और जिस तरह से लोगों ने डेमोक्रेसी के इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया, उसको मनाया, और भारी तादाद में वोटर निकले और उन्होंने वोट डाला, और एक चुनी हुई गवर्नमेंट यहाँ 6.5 साल के बाद आई। पाकिस्तान को फ्रस्ट्रेशन आई हुई है। जिस तरह से वोटरों का निकलना पुरअमन तरीके से, पत्थर नहीं, गोली नहीं, कहीं हड़ताल नहीं, कहीं प्रोटेस्ट नहीं, उस तरीके से इलेक्शन होना, पाकिस्तान को फ्रस्ट्रेशन आई है। इसलिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब करने के लिए किसी न किसी तरीके से वो दहशतगर्दी जो कार्रवाई यहाँ कराता है, चाहे वो नॉन लोकल मजदूर पे हमला हो, चाहे आर्मी पे हमला हो। इसी बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान को हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आई जम्मू कश्मीर के अमन से। जम्मू कश्मीर की जो डेमोक्रेटिक सोच जो लोगों में पैदा हुई, उससे पाकिस्तान को फ्रस्ट्रेशन आई, और पाकिस्तान कुछ न कुछ जम्मू कश्मीर में करवाने की ताक में अब रहता है। और इसी वजह से पिछले 2-3 दिनों में जो हमले हुए जिसमें बहुत जानें भी गई है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन जो है बहुत ऊपर हो गई, और वो आतंक और आतंकियों के ज़रिए जम्मू कश्मीर में हालात को ख़राब करने के लिए कोशिश कर रहा है। पिछले समय बहुत समय से यहाँ पे शांति थी, लेकिन अचानक से जब यहाँ पे इलेक्शंस हुए, पीसफुल इलेक्शंस हुए, उसके बाद जब शपथ ग्रहण हुई, सीएम बने, तो उसके बाद अचानक से इसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली। ये क्या लगता है, क्या वजह है? देखिए, बड़ी देर के बाद जम्मू कश्मीर में इस तरह से गवर्नमेंट फ्रेम होना, वो भी एक पब्लिक गवर्नमेंट और पॉपुलर गवर्नमेंट जिसको पूरी बहुमत मिली है लोगों की, और वोट कास्ट जो हुआ, उस वोट कास्ट से ही पाकिस्तान को फ्रस्ट्रेशन आई हुई है। इसलिए मौका मिलते ही, जैसे ही यहाँ गवर्नमेंट बनी, असेंबली यहाँ की बनी है, उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए, और आतंकियों को बेचकर कहीं नॉन लोकल्स पे टारगेट करना, कहीं आर्मी पे टारगेट करना, कहीं दूसरे लोगों पे टारगेट करना। ये पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है उनकी, कि कहीं ना कहीं कश्मीर में वो फिर एक बार चाहते हैं कि कश्मीर में हालात ख़राब हो, और कश्मीर में जो खौफ और दहशत का माहौल जो ख़त्म हो चुका था, जिस तरह से लोग निकले, लोगों ने खौफ और दहशत के बगैर वोट डाला है, बिल्कुल पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो। इसलिए हमलों में तेज़ी करके पाकिस्तान ने यही दर्शाने की कोशिश की कि टेररिस्ट और जो टेररिज्म जो है वो अभी ज़िंदा है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कल नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात की और अमित शाह जी से भी मुलाकात की, और स्टेटहुड जो है उसको रेस्टोर करने की बात की है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है। पीएम सबके हैं, होम मिनिस्टर सबके हैं, डिफेंस मिनिस्टर सबके हैं, चाहे रोड मंत्री हो, सबके हैं। जम्मू कश्मीर की तरक्की और जम्मू कश्मीर की खुशहाली को लेकर अगर उमर साहब उनसे मिले हैं, हम उसका खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तरक्की और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। और जहाँ तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, देखिए, स्टेटहुड पहले प्रॉमिस्ड है, उसको प्रॉमिस किया गया है और मौजूद वक्त में स्टेटहुड वापस दिया गया। इवन कि देश के वज़ीर आज़म ने संसद में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में आते आते 2 बार, चाहे वो SKSC हो, चाहे वो शेर कश्मीर स्टेट हो, वहाँ भी उन्होंने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि मौजूद वक्त पे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। और हम ये मान के चलते हैं कि मौजूद वक्त पे स्टेटहुड वापस है। और भी डेवलपमेंटल इशूज़ है, और भी प्रोजेक्ट्स है जिनके लिए उमर साहब उनसे मिले। हम एकदम करते हैं, इस बात का वेलकम करते हैं कि उमर साहब उनसे मिले और जम्मू कश्मीर की तरक्की और जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए उन्होंने बात की। थैंक यू। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता अल्ताफ़ ठाकुर साहब। इनका साफ कहना है कि ये जो मिलिटेंट्स हैं उनको ये रास नहीं आ रहा है कि यहाँ पे शांति की जो प्रक्रिया है वो फिर से शुरू हो गई है, इलेक्शन शांतिपूर्वक हो गए हैं। तो आपको बता दें कि पिछले 1 हफ्ते में 4 बड़े हमले हुए हैं, जिनमें पहला हमला शोपियां के जैनापुरा में हुआ, जहाँ पर एक नॉन लोकल लेबर की जो है गोलियों से छलनी हुई लाश मिली, और फिर उसके बाद दूसरा हमला जो है गांदरबल के गगनगिरी इलाके में हुआ। जड़मोहर टनल के वर्कर्स पे जब हमला हुआ तो उसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें एक स्थानीय डॉक्टर भी शामिल था। और तीसरा हमला
कल सुबह सवेरे त्राल में हुआ, जिसमें मिलिटेंटों ने एक नॉन लोकल लेबर को गोली मारी, लेकिन वो ज़ख्मी हो गया और उसकी जान जो है बाल बाल बच गई। वो यहाँ के एक स्थानीय हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। और चौथा हमला कल, इतना बहुत बड़ा हमला जो हुआ गुलमर्ग के नागिन पोस्ट के पास दोदपथरी एरिया है, जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ है। वहाँ पे इतना बड़ा हमला होना घात लगा के, तो ये साफ दर्शाता है कि जो मिलिटेंट है अपनी प्रेजेंस बिल्कुल दिखाना चाहते हैं। और सुरक्षा बलों ने उस इलाके को कल शाम से ही घेरे में ले लिया है और मिलिटेंटों को तलाश करके उनको मिलिटेंटों की तलाश जारी की है। चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है और उनका ये कहना है कि जो भी इस कार्रवाई में मुलव्वस हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। मोहम्मद यूनिस, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।